हेलो एवरीवन। कल हमने स्टील में कनेक्शंस मींस बोल्टेड एंड रिवेटेड कनेक्शन कंप्लीट कर लिया था और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि हमारा है वेल्डेड कनेक्शंस। तो पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे वेल्डेड कनेक्शंस के बारे में, फिर हम इनकी डेफिनेशंस को रीड करेंगे और वन बाय वन एक एक चीज़ें करके दिखते जाएंगे, ठीक है। देन फर्स्ट क्या होता है किसमें कि वेल्डेड कनेक्शन। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। वेल्डेड कनेक्शन में पहला सवाल ये बन जाता है कि डिज़ाइन जो हम करते हैं वेल्डेड कनेक्शन में किसके लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो डिज़ाइन की जाती है वेल्डेड कनेक्शन में वो शियर के लिए की जाती है, ओके। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं कि व्हाट इज़ द थ्रॉट ऑफ वेल्ड। थ्रॉट तो आपको पता होगा, जैसे कि जो दो मेंबर से मान लीजिए वन प्लेट एंड कनेक्टेड बाय अनदर प्लेट, तो ये जो है इसको बोलते हैं, जो इसको ऐड कर रहा है इन दोनों मेंबर्स को जो वेल्ड कर रहा है इसको हम बोलते हैं थ्रॉट, ठीक है। तो पूछता है कि व्हाट इज़ द थ्रॉट ऑफ वेल्ड एंड व्हाट्स इट्स वर्किंग, इसका वर्क क्या है। तो मेनली तो ये जो शियर होता है उसको ट्रांसफ़र करने के काम आता है एंड इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट थ्रॉट, ओके। दूसरा ये होता है कि ये हमारा एक डायगोनल मेंबर को ज्वाइन करता है ना। मैंने बताया ना कि एक प्लेट दूसरी प्लेट इसको यहाँ से यहाँ पे जब ऐड करेंगे हम तो ये डायगोनल ही तो हुआ, तो डायगोनल मेंबर्स को ज्वाइन करने का काम आता है थ्रॉट। ये फाइनल हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, पहले इतना हम रीड करते हैं फिर आपको बताती हूँ मैं। फर्स्ट क्या है हमारा कि बट बेल्ट। बट बेल्ट की डेफिनेशंस क्या पहले दे रखी है, इसको देखते हैं। दिस टाइप ऑफ वेल्ड इज यूज्ड व्हेन द मेंबर इन सेम प्लेन को मैंने हाईलाइट कर रखा है, यूज टू ज्वाइन स्ट्रक्चरल मेंबर्स कैरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन एंड डायरेक्ट टेंशन, बट वेल्ड इज नोन एज ऑल्सो ग्रूव वेल्ड। क्या कह रहा है, इस डेफिनेशन से क्या मतलब है, ये बोल रहा है जब दो मेंबर हमारे एक ही प्लेन में हों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो मेंबर्स हैं जब एक ही प्लेन में हैं, मीन्स यहाँ पर किसकी बात की जा रही है कि जो मेंबर्स हैं वो एंड टू एंड कनेक्ट करना है, ओके, फेस टू फेस लाइक दिस। इट्स अ वन फेस, इट्स अ अनदर फेस एंड देन कनेक्टेड बाय वेल्डिंग, ओके। ये ऐसे बोल रहा है, तो सेम प्लेन में है ये और एंड टू एंड कनेक्ट हैं, ये इसको बोलते हैं बट बेल्ट और बट बेल्ट को ही हम बोल देते हैं ग्रूव बेल्ट। नेक्स्ट क्या आता है हमारा फिलेट बेल्ट। तो फिलेट बेल्ट की बात करें तो जो इसमें इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, जैसे कि पूछता है कि इफेक्टिव लेंथ जो होती है हमारी, इफेक्टिव लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज, ठीक। एक तो ये होता है, और पहले इसकी हम डेफिनेशन लेते हैं फिर आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। फिलेट वेल्ड में क्या बोल रहा है कि यूज्ड व्हेन मेंबर टू बी कनेक्टेड ओवरलैप ईच अदर। ओवरलैप मीन्स वन मेंबर ऐसे है एक दूसरे के ऊपर है ऐसे लाइक दिस, तो ये हमारा क्या हो गया ओवरलैपिंग ना। तो ओवरलैपिंग करके इसमें फिर हम वेल्डिंग कर देते हैं ऐसे लाइक दिस, तो ये हमारा फिलेट वेल्ड हो जाएगा। और फिलेट वेल्ड गवर्न होता है शियर के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड शुड नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज। हियर एस इज व्हाट इज दिस, एस इज नथिंग, इट्स जस्ट ओनली वेल्ड साइज ऑफ वेल्ड। इन शॉर्ट एल इफेक्टिव इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एस। एस इज थिकनेस ऑफ वेल्ड साइज। थ्रॉट थिकनेस क्या होता है हमारा, अब आपसे हम थ्रॉट थिकनेस की बात करें तो कैसे इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो थ्रॉट थिकनेस अगर पूछा जाता है तो वो क्या होता है कि इंटू का एस के बराबर होता है थ्रॉट थिकनेस। अब आपको एक टेबल याद करनी होगी, यहाँ पर एस क्या था, साइज ऑफ वेल्ड, पहले आपको पता है, ठीक है। फिर के कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम एंगल के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हैं।
और टेबल किसके बीच में बनी है कि एंगल बिटवीन फेसेस एंड ये फ्यूज़न फेसेस होते हैं, ठीक है। फिर कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारा एंगल है 60 से 90 के बीच में, देन हम के की वैल्यू लेते हैं 0.7, 91 से 100 के बीच में तो लेते हैं वैल्यू 0.65 एंड 101 प्लस 106 के बीच में अगर एंगल है हमारा फ्यूज़न फेस का तो जो के की वैल्यू है वो होगी 0.60। और जब 107 से 113 डिग्री के बीच में हमारा एंगल बन रहा है फ्यूजन फेस का तो के की वैल्यू हो जाएगी 0.55, ओके। एंड लास्ट इज 114 से 120 डिग्री अगर होगा एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस देन द कांस्टेंट के वैल्यू इज़ 0.5, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक दूंगी कि कैसे आप, तो ये हो गई हमारी टेबल और इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक मतलब दे रही हूँ जिससे आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा, ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है कि देखिए जैसे हमारी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है 0.7 से, ओके। देन ये धीरे धीरे 0.5 सब में रिड्यूस हो रहा है। 0.7 से 0.65 हुआ, 0.65 से 0.60, तो हर एक टर्म्स में 0.5 का रिडक्शन हो रहा है, ओके। सो इट्स अ ट्रिक, देन हाउ टू रिमेंबर दिस, ओके। और ये हमारा एक हो गया, एक मेंबर हो गया, ये हो गया हमारा दूसरा मेंबर, ओके। इट्स अ साइज ऑफ वेल्ड। देन इन दोनों मेंबर्स को हमको कनेक्ट करना है। यहाँ से हो जाएगा ये डायगोनल डिस्टेंस और जो ये हमारा चीज़ है इसको बोलते हैं थ्रॉट थिकनेस, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू वेल्डेड कनेक्शन, तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि फिलेट वेल्ड यूज्ड ओनली व्हेन एंगल बिटवीन 60 डिग्री टू 120 डिग्री, मीन्स ना तो 60 से कम हो और ना तो 120 से ज़्यादा हो, अदरवाइज हम फिलेट वेल्ड नहीं कर सकते हैं वहाँ पे, ओके। देन नेक्स्ट इज व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज 45 देन आइसोस्केल्स ट्रायंगल नोन एज स्टैंडर्ड फिलेट वेल्ड। कभी कभी पूछ लेता है कि अगर इतना एंगल हो तो ये कौन सा फिलेट वेल्ड होगा। उसके बाद आता है व्हेन द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलेट वेल्ड इज बिटवीन 30 to 40 डिग्री नोन एज स्पेशल फिलेट वेल्ड। नेक्स्ट क्या है कि द स्टैंडर्ड 45 डिग्री फिलेट वेल्ड जनरली यूज्ड। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 45 डिग्री के फिलेट वेल्ड के बारे में पूछता है। अगर एंगल इतना दे रखा है तो हमारा वहाँ पे थ्रॉट थिकनेस क्या होगा, तो के की वैल्यू हम पुट कर देंगे 0.7 और थिकनेस की वैल्यू मतलब दे रखी होगी, फिर वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉरी वेल्ड साइज की वैल्यू दे रखी होगी, वहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं थिकनेस ऑफ थ्रॉट थिकनेस, ओके। आफ्टर दैट कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं हमारे रिलेटेड टू वेल्डेड कनेक्शंस। फर्स्ट क्या है हमारा कि मिनिमम साइज वेल्ड, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। फिर फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि इफ़ थिकनेस इज नॉट गिवन देन वी अज्यूम एस इज इक्वल टू 3m। अगर हमको क्वेश्चन में थिकनेस नहीं दे रखी है और हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम एस की वैल्यू ले लेंगे 3mm। उसके बाद क्या क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। मिनिमम वाले में थिकर प्लेट कंसीडर कर रहा है, सो प्लीज़ कीप इन माइंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट एक टेबल है उसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या है हमको दे रखा है थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट और फिर हम वहाँ से एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे या फिर कितनी कितनी होगी उसको हम देखेंगे। जैसे हमारी थिकनेस है 0 से 10 के बीच में तो हम वहाँ पे एस की वैल्यू 3 ले लेंगे, और अगर 11 से 20 है तो 5 एंड 21 से 32 है तो वहाँ पे हम मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं 6, और ग्रेटर देन 32 है तो वहाँ पे मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड लेते हैं 8। ये एक्सेप्शनल केस है। इफ़ थिकनेस इज ग्रेटर देन 50 देन हम ले लेंगे वैल्यू ऑफ वेल्ड की कितना 10 mm ले लेते हैं, ओके। तो ये आप इसको याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली वो थिकनेस देगा, आपको वेल्ड साइज नहीं देगा। तो अगर आपको याद रहेगा तो इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। अभी तक हमारा मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड था, अब क्या है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड।
इट्स डिपेंड्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। मैंने किस लिए बोला कि इसको याद रखना है, यहाँ पर मिनिमम में थिकर लिया गया है और मैक्सिमम में लिया गया है थिनर प्लेट। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड। एंड इसमें दो हमारे वो बनते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, इन स्क्वायरेज मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड, तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट माइनस का 1.5 mm। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज राउंडेड एज। इसमें क्या है कि मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड जो हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं कि 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, 75% ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे होगा। अगर स्क्वायर एज दे रखा है तो ये हो जाएगा, इतना हम लेस कर देंगे 1.5 mm, और अगर हमारा राउंडेड एज है तो उसको हम ले लेंगे 3/4 ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अगर कोई भी आपको दिक्कत या फिर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग्स इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। देन व्हाट इज दिस, एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस ट्वाइस साइज ऑफ वेल्ड। ओके, एक्चुअल लेंथ, ये एक मैं आपको एक फिगर बताती हूँ, उसके थ्रू आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई एक मेंबर है, ये टोटल लेंथ है हमारा, और ये हमारी इफेक्टिव लेंथ है। इतना इधर छूटा है, इतना इधर। ओके, और ये हमने वेल्डिंग कर दी। तो ये जो टोटल लेंथ है, इसमें से जब ये लेंथ हम रिड्यूस करेंगे तो एक ये इधर एस है और एक ये इधर एस है ना, तो क्या हो जाएगा 2s। ओके, तो वही यहाँ पे बोल रखा है कि इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए जो एक्चुअल लेंथ मीन्स जो टोटल लेंथ में से तो एक्चुअल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस ट्वाइस साइज ऑफ वेल्ड। मैंने बताया ना कि दोनों तरफ से एक एक एस रिड्यूस हो जाएगा, तो वही है ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ वेल्ड। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। एंड आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा और समझ में आया है तो प्लीज़ शेयर मोर एंड मोर, एंड comment in comment section if you have any doubt. Okay, and thanks for watching this video. Thank you so much.